नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। सर्दियां आने वाली हैं और चीन का सरकारी अखबार भारत से सुलह की गुहार लगा रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे मोर्चे पर चीन की सरकार भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने में लगी है। चीन ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी पर दोहरी साजिश रची है। इसके अलावा वो नए दोस्त नेपाल के साथ मिलकर भारत के 3 गांवों को हड़पने की कोशिश में है। आज हम अपने इस खास शो में चीन के शांति पाठ और हड़प नीति की ही बात बताने वाले हैं। साथ ही यह भी बताने वाले हैं कि भारत किस कदर तैयार है उसकी हिमाकतों का जवाब देने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, चीन का छल चरित्र। तो चीन का छल चरित्र में सबसे पहले बात उसके शांति पाठ की। चोटियां कब्जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाला चीन अब घुटनों के बल आ गिरा है। कल तक धमकी पर धमकी देने वाले चीन के सरकारी अखबार ने अब शांति कायम करने की अपील की है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, आने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में बातचीत के जरिए शांति कायम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो जानता है भारत ने सर्दियों के लिए ऐसी तैयारी कर ली है जो उस पर भारी पड़ने वाली है। पूरे एलएसी, पूरे चाइना बॉर्डर पर नजर है भारतीय सेना की। कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते। भारत के पराक्रम से सहमा चीन। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक इसी तरह से मजबूत स्थिति भारतीय सैनिकों की है। इस तरीके से पोस्ट बना ली है हमने। सर्दियों से पहले सुलह की कोशिश। भारत की तैयारी चीन पर भारी। चीन अब सीधे तौर पर टकराने से इस पूरे लेह के इलाके में, इस पूरे गैलवान और पेंगोंग के इलाके में घबरा रहा है चीन सीधे तौर पर, क्योंकि हमारी तैयारी पुख्ता है। एलएसी पर लगातार 4 महीने से भारत और चीन के बीच तनाव के जो हालात बने हुए हैं, वो पल पल समीकरणों को बदल रहे हैं। नए भारत की आक्रामक तैयारियों ने अब चीन को इतना मजबूर कर दिया है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर युद्ध की आशंकाओं के बीच चीन के सरकारी अखबार का यह ट्वीट बहुत कुछ कहता है। इस ट्वीट में सुलह की अपील भी है और भारत पर तनाव को उकसाने के आरोप भी। ब्रिक्स की मुलाकात भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने का अच्छा मौका है, लेकिन क्या सर्दियों से पहले इस तनाव को शांतिपूर्वक खत्म किया जा सकता है? यह भारत की ईमानदारी पर निर्भर करता है। चीन की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगातार शांति और बातचीत की दुहाई देने वाले चीन ने भारत की पीठ में धोखे का खंजर घोंपने की कोशिश की है। यही वजह है कि भारत ने चीन के खिलाफ अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव, माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। शांत का यह संदेश जिस धरती से पूरे विश्व को गया है, उस धरती की शांति में विघ्न के द्वारा विघ्न डालने का प्रयास किए जाते हैं। और अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते। ये सर्दियां एलएसी पर जंग की ओर इशारा कर रही हैं। चीन लगातार सरहद पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। न्यूज 18 के पास इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए लद्दाख में खास इंतजाम किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक
चीन भारत के आक्रामक रवैये से इस कदर डर गया है कि उसने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को लद्दाख सीमा पर तैनात कर दिया है। अकेले दक्षिणी पैंगोंग इलाके में चीन ने 10,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है, जबकि पिछले महीने लद्दाख सीमा पर चीन के 36,000 सैनिक थे। लेकिन सितंबर शुरू होते ही चीन की तरफ से इस पूरे इलाके में 15 नई बटालियन तैयार कर दी गई और चीन की हर बटालियन में 1,000 सैनिक होते हैं। भारत चीन तनाव पर न्यूज 18 इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की सुपर एक्सक्लूसिव खबरें दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने सीमा के उस पार यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया है। यही नहीं, चीन ने लंबे समय तक यानी सर्दियों के मौसम तक वहां जमे रहने की व्यापक तैयारी की है। लेकिन चीन की चालबाजियों का हर जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। जो चीन भारत के सामने सर्दियों तक एलएसी पर डटे रहने की गीदड़ भभकी दे रहा है, उसे एक बार फिर सबक सिखाने के लिए भारत ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। चाइनीज साइड ने एलएसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। बीते 4 महीनों में चीन ने विश्वासघात की इतनी कहानियां लिखी कि अब भारत चीन की किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। यही वजह है कि लेह में चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से अब तक भारतीय सेना की तैयारियों की वो तस्वीरें पहुंचा रहा है जिन्हें देखकर चीन के माथे पर अभी से पसीना आ गया है। ये तमाम टारगेट्स हैं जो आप लाइन से यहाँ पर देख रहे हैं, ये रखे हुए हैं और भारतीय सैनिक यहाँ पर शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। लॉन्ग रेंज शूटिंग 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 3-3 लेवल की लॉन्ग रेंज शूटिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है। चीन आंखें खोल कर देख ले, जो कहता है कि भारतीय सैनिकों की तैयारी पर सवाल उठाता है, वो आंखें खोल कर देख ले किस तरीके से निशाने छलनी होते हैं। और ये मैं 3 लेवल आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये 100 मीटर पर पहली खंदक बनी हुई है जहां से फायरिंग की प्रैक्टिस की जाती है, 200 मीटर पर दूसरी और 300 मीटर पर तीसरा लेवल जहां से भारतीय सैनिक शूटिंग करते हैं, जहां से भारतीय सैनिक यहां पर फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। लद्दाख के जिस इलाके में चीन भारत के खिलाफ जंग के हालात पैदा करने पर आमादा है, वहां भारत कितना मजबूत है इसका अंदाजा भी चीन को हो चुका है। इन ट्रुप्स को एक्रोबेटाइजेशन भी है और लड़ने की टेक्निक्स भी पूरी तरह मालूम है। चीन के सैनिक ऐसी ऊंचाइयों पर नहीं रहे हैं, उनको ना इसका अभ्यास है और ना ही वो भी एक्लेमेटाइज्ड। जो चीन सर्दियों में भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारियों में जुटा है, वो ये भी समझ रहा है कि बीते 4 महीने में किस तरह से उसे भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। पहले गलवान में भारतीय सैनिकों के हाथों चीन की पिटाई हुई, उसके बाद 29-30 अगस्त की रात पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना ने चीन के मंसूबों पर करारा वार किया। यही वजह है कि भारत के खिलाफ एलएसी पर इस बार चीन ने जो पंगा लिया है वो उसके गले की फांस बनता जा रहा है और चीन को यही फांस अब आने वाली सर्दियों में और ज्यादा भारी पड़ने वाली है। एलएसी पर चीन जो कुछ कर रहा है उसकी हर एक करतूत आसमानी आंख में रिकॉर्ड हो रही है। चीन के छल चरित्र में सबसे पहले दिखाते हैं सैटेलाइट से जो इमेज आई है वो चीन की कौन सी करतूत की कहानी बयां कर रही है। शांति की बात के साथ चीन का विश्वासघात। एलएसी पर चीन एयरफोर्स की नई साजिश। चीन अपने दोहरे चरित्र के लिए दुनिया में बदनाम है।
एलएसी के नजदीक अपने अवैध कब्जे वाले तिब्बत में चीन की सेना बड़ी बड़ी आर्टिलरी गन से गोला बारूद बरसा रही है और चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स आए दिन भारत पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के वीडियो जारी कर रहा है। इन वीडियो के साथ साथ चीन की सरकार ने अपने अखबार के जरिए सर्दियों से पहले ही सुलह की अपील भी की है, लेकिन इस अपील के साथ साथ चीन अपने इलाके में एलएसी के नजदीक गहरी साजिश भी रच रहा है। ये पहली सर्दियां होंगी जब लद्दाख में एलएसी की चोटियों पर भारत डटे रहने की तैयारी पूरी कर चुका है। भारत की तैयारी से चीन भी भौचक्का है, क्योंकि चीन को उम्मीद थी कि मामला गर्मियों में ही सुलझ जाएगा और भारतीय सेना वापस लौट जाएगी, लेकिन भारत की यहां डटे रहने की तैयारी ने चीन के हौसले पस्त कर दिए हैं। इसीलिए चीन ने शांति पाठ शुरू किया है, लेकिन चीन कभी अपनी साजिशों से बाज नहीं आता। अब चीन की साजिशों का खुलासा हुआ है सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से। ये वो तस्वीरें हैं जिनसे एलएसी के नजदीक चीन की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पहली तस्वीर है चीन के डोकलाम के पास बने एक एयरपोर्ट की। चीन का यह एयरपोर्ट एलएसी से 300 किलोमीटर दूर डोकलाम में है। इसका नाम है ल्हासा गांगर एयरपोर्ट। यहाँ चीन की साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। ल्हासा गांगर एयरपोर्ट पर चीन ने J-11, J-10 विमानों की नई तैनाती की है। इसी एयरपोर्ट पर चीन ने हाल ही में नया रनवे और नया टैक्सीवे बनाया है। टैक्सीवे वो रास्ता होता है जिस पर लैंडिंग के बाद विमान को रनवे से अलग कर हैंगर की तरफ ले जाया जाता है। अब इस दूसरे रनवे के नजदीक यहाँ चीन ने एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए कंक्रीट के सख्त शेल्टर बनाए हैं। ये चीन ने इसलिए बनाए हैं ताकि अगर दुश्मन का हमला होता है तो मिसाइलों का बहुत कम असर विमानों के ऊपर पड़े। इस ताजा सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है कि चीन के इस एयरपोर्ट पर पहले इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं थे। चीन ने ये नए ढांचे बीते 3 महीने में खड़े किए हैं। साफ है शांति का राग अलाप रहा चीन जंग की पुख्ता तैयारी में जुटा है। जिस तरीके से ने अभी डोकलाम के अंदर गंगूर की साइट के ऊपर अपनी जो एयरफोर्स या फाइटर प्लेन्स की तैनाती कर दी है, इससे बिल्कुल साफ नजर आता है कि वो अभी हमारे डोकलाम वाले फ्रंट को खोलना चाहता है। डोकलाम में अपनी किलाबंदी करके कभी भी किसी टाइम भी हमें दूसरी जगह और दूसरी बातों में भटका के वहां पे अटैक कर सकता है। चीन ने इस एयरपोर्ट के साथ साथ एलएसी के नजदीक वाले कई एयरपोर्ट्स पर नए ढांचे और नई तैनातियां की हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन का दूसरा एयरपोर्ट है नागरी। नागरी एयरपोर्ट पर ही चीन ने J-11 और J-16 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात कर रखे हैं। ये वही फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिसे चीन ने रूस के सुखोई 27 की नकल करके बनाया है। नागरी एयरपोर्ट पर न सिर्फ नए ढांचे तैयार किए गए हैं, बल्कि रनवे की लंबाई भी बढ़ाई गई है। यह तस्वीर चीन के नागरी एयरबेस की है, जहां अब से पहले चीन के लड़ाकू विमानों की एक फिक्स विंग होती थी और उसके सामने बने रनवे की लंबाई 2500 मीटर होती थी। लेकिन चीन ने अब इस रनवे की लंबाई बढ़ाकर 4500 मीटर कर दी है। पहले चीन का एयरबेस सिर्फ इतना ही था, लेकिन उससे सटे इलाके में चीन ने बीते 6 महीने में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम छेड़े रखा है। मतलब ये कि चीन की एयरफोर्स न सिर्फ तैनाती बढ़ा रही है, बल्कि अपने एयरपोर्ट की क्षमता और सुरक्षा दोनों बढ़ा रही है। उसने एलएसी के ऊपर अपनी किलाबंदी बाड़ेबंदी की है और जिस तरीके से उसकी मोबिलाइजेशन जो है अभी अरुणाचल प्रदेश के लगते बॉर्डर के भी ऊपर बढ़ गई है, इससे कोई हमें शक नहीं होना चाहिए कि जो चाइना की मंशा है, नियत है, वो बिल्कुल धोखा देने की है। चीन के इन 2 एयरपोर्ट के बाद ये तीसरे एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए। यह है चीन की एयरफोर्स का होटान एयरपोर्ट। यहां चीन ने पहले से ज्यादा विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। तस्वीरों से साफ है कि यहां चीन ने Mi-17 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसके साथ ही KJ-500 नाम के टोही विमानों की खेप तैयार की है। इन सब के साथ J-8 लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी भी तैनात की है।
चीन की यह नई तैनाती भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है, क्योंकि लद्दाख एलएसी पर पेंगोंग झील के नजदीक चीन इतना कुछ गंवा चुका है कि वो अब खाली हाथ सीमा से नहीं लौट सकता। इसलिए चीन दबाव बनाने की रणनीति अपनाकर इस कोशिश में लगा है कि भारत को किसी तरह चोटियों से उतरने के लिए राजी किया जाए। लेकिन भारत का इशारा साफ है, अब चीन के दबाव में आने के बजाय उसे दबाव में लिया जाएगा। डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया, इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। भारतीय सेना के पराक्रम से लद्दाख में चारों खाने चित हो चुकी चीन की सेना अब अपने छल चरित्र पर उतर आई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लद्दाख में मात खा चुका चीन अब दूसरे इलाकों में तनाव बढ़ाने की चाल चल रहा है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी चीन ने नेपाल के साथ मिलकर कुछ गांवों पर कब्जा करने की चाल चली है। चीन ने नेपाल को यह सपना दिखाया है कि चीन भारत के ये गांव नेपाल में शामिल करा सकता है। पेंगोंग पर पस्त हुई शी जिनपिंग की सेना। अब नेपाल के साथ मिलकर चीन की चाल। उत्तराखंड में बिछाया साजिश का जाल। 1962 के युद्ध के बाद से चीन को इस बात का भ्रम था कि वो जब चाहे जैसे चाहे भारत के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति में कामयाब हो जाएगा। लेकिन नए भारत की नई नीति ने चीन के सारे दांव पेच पलटकर उसे चित कर दिया है। चीन के हाथ से पेंगोंग के दक्षिणी इलाके की पहाड़ियां पूरी तरह निकल चुकी हैं। इस वक्त लद्दाख से सटी एलएसी पर चीन सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। उधर भारत की विदेश नीति का असर ये कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी शी जिनपिंग अकेले पड़ गए हैं। उत्तराखंड की सीमा पर चीन भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है, और इस साजिश में चीन का साथ दे रहा है उसका नया नवेला दोस्त नेपाल। तिब्बत से सटे इलाके में चीन ने पहले ही नेपाल के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। बावजूद इसके नेपाल और चीन के बीच एक बड़ी डील हुई है। दरअसल चीन उत्तराखंड की सीमा से सटे 3 गांवों को नेपाल के जरिए अपने कब्जे में करना चाहता है। नेपाल की सीमा से सटे 3 गांवों में नेपाली एजेंटों ने चीन के इशारे पर अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कालापानी इलाके के आसपास के कुटी, नाबी और गुंजी नाम के गांवों पर नेपाल की ओली सरकार की नजर है। इन तीनों गांव के लोगों को ओली सरकार इस बात के लिए बरगला रही है कि वो भारत से नाता तोड़ लें। ऐसा करके नेपाल भारतीय गांवों पर अपना दावा सही ठहराकर उन्हें हड़पने में सफल होना चाहता है, और नेपाल सरकार के इस मंसूबे के पीछे चीन के साथ उसकी साठगांठ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कुटी, नाबी और गुंजी नाम के गांव में रहने वालों से नेपाली एजेंटों ने संपर्क किया है। इन गांव वालों को नेपाल की नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन भारत की नागरिकता छोड़ नेपाल की नागरिकता भला कोई क्यों लेगा?
तो इसलिए नागरिकता लेने पर सबको मोटी रकम देने का वादा किया गया है। साथ ही गांव वालों को मनचाही जमीन और घर देने का ऑफर भी दिया गया है। यानी चीन इस सोच के साथ काम कर रहा है कि जब लद्दाख में वो हार चुका है तो उन इलाकों में भारत की परेशानी बढ़ाए जहां अभी तक शांति कायम है। इसीलिए वो अरुणाचल में विमानों की तैनाती कर रहा है और नेपाल के साथ मिलकर उत्तराखंड में तनाव बढ़ाने की जुगत में है। एक किस्म से जिसे कहते हैं कभी फ्रिक्शन पॉइंट्स को ऊपर प्रेशर डालने के लिए यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी कर सकता है, क्योंकि चाइना की जो नियत है, उसका जो मंशा है, वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं एक मेलाफाइड, जिसे हम कहते हैं बुराई के लिए है। नेपाल 20 मई 2020 को भी उत्तराखंड के सीमाई इलाकों में चीन के इशारे पर विवाद को हवा दे चुका है। 20 मई को नेपाल ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया, जिसमें उसने भारत के 3 अहम इलाकों को अपना इलाका घोषित कर दिया। यह है चीन के कब्जे वाला तिब्बत, जहां कैलाश मानसरोवर है। इसी इलाके से सटी है नेपाल और भारत की सीमाएं। यानी ये हुआ एक तिकोना सीमाई इलाका, जिसे ट्राई जंक्शन कहते हैं। इस ट्राई जंक्शन में है वो 3 इलाके, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, जिन्हें नेपाल ने अपना इलाका बताकर नया नक्शा जारी कर दिया। भारत की सीमा के एकदम आखिरी छोर पर है लिपुलेख। अब अहम सवाल ये कि चीन क्यों इस इलाके में साजिशें रच रहा है, क्योंकि इसी लिपुलेख दर्रे तक भारत सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए सड़क बनाने का काम कर रही है। कैलाश मानसरोवर के लिए उत्तराखंड के रूट के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है पिथौरागढ़ से तावा घाट, जो कि 107 किलोमीटर लंबा है, यहां तक गाड़ियां चलती हैं। दूसरा हिस्सा है तवा घाट से घटियाबगढ़, जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। यहां सिंगल लेन की सड़क है, जिसे अब डबल लेन सड़क में बदला जा रहा है। तीसरा हिस्सा है घटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रा, इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर। घटियाबगढ़ से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है। जाहिर है इस इलाके में सड़क बनने के बाद भारत इसका सामरिक इस्तेमाल भी करेगा, इसीलिए चीन ने यहां तनाव बढ़ाने की चाल चली है। इसके साथ ही लिपुलेख दर्रे के नजदीक अपना सैन्य बेस भी तैयार कर रहा है। ये वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिससे चीन के सैन्य ठिकाने का पता लगा है। चीन लिपुलेख के करीब मानसरोवर झील के पास 2 ऐसी साइट तैयार कर रहा है जहां मिसाइल तैनात की जा सके। इसमें एक साइट काफी बड़ी है, जबकि दूसरी उससे छोटी। माना जा रहा है कि बड़ी साइट पर कुछ और निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों की जांच विशेषज्ञों ने की है, जिसके बाद ये सामने आया कि चीन मानसरोवर झील के किनारे बहुत बड़ा मिसाइल केंद्र बना रहा है। लिपुलेख के पास 100 किलोमीटर की जियो इंट स्कैनिंग से चीन की सेना की हलचल के बारे में पता चला है। यहाँ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, जो मानसरोवर झील के किनारे किया जा रहा है। वो बिल्कुल विश्वास और भरोसा करने के योग्य नहीं है। उससे हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। चाइना कभी भी कुछ भी कर सकता है, जिसके साथ हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। जाहिर है चीन एक तरफ शांति की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ युद्ध की साजिशें भी रच रहा है। और चीन की इस चाल से भारत खूब चौकन्ना है, इसीलिए भारत की हर तैयारी पूरी है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।